अलौकिक थे और अनोखे थे। वो प्रभु यीशु मसीह अपने मनुष्यत्व में अनोखे थे। 4 बातों को हम लोग देखा है, आज 5वीं बात को हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह साधारण मानवीय आदतों या प्रवृत्तियों या आचार व्यवहार से प्रभावित होता था। तो यीशु मसीह सामान्य रूप से मानवीय प्रवृत्तियों के से प्रभावित होता था, व्यवहार से, आचार से, उसका जो रुझान था उससे प्रभावित होता था, जो मनुष्य के अंदर होता है। तो जिस प्रकार से हम और आप मनुष्य के रूप में होने के कारण उन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी प्रभावित हुए। तो आज का दिन में हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किन चीज़ों के साथ में प्रभावित हुए। उसके साथ में हम लोग देखेंगे 12 बातों को हम लोग देखेंगे। उसमें से पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती थी। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती थी। हमारी और आपकी भी प्रवृत्ति होती है कि हमें भी भूख लगती है, हमारी भी आदत होती है कि हमें समय पर भूख लगती है। प्रभु यीशु मसीह को भी भूख लगी। तो मत्ती 4 उसका 2 में जब हम लोग पढ़ते हैं, जब वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। तो प्रभु यीशु मसीह को भूख भी लगी और वो भूखा हुआ और अपनी भूख को मिटाने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। और याद रखिए, जब आपको भी भूख लगती है तो परखने वाला आता है और आपको भी परखता है। और कई बार हम लोग क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जब हम उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं, तो उसमें भी हमें क्या होती है, भूख लगती है। और कई बार हम भूख के कारण क्या करते हैं, अपने उपवास को तोड़ देते हैं। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय उसका 18 पद में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, प्रातःकाल नगर से लौटते समय उसे अर्थात यीशु को भूख लगी, तो वह मार्ग के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास गया, परंतु उसमें जो है पत्तों को छोड़कर और कुछ नहीं पाया। और तब हम लोग देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया और वो पेड़ जो है सूख गया अंजीर का। तो यीशु मसीह को भी भूख लगती थी, हमें और आपको भी भूख लगती थी। दूसरी बात है, यीशु मसीह को प्यास लगती थी। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय 7 पद में, तो यीशु मसीह को क्या लगा, प्यास लगा। और प्यास लगने के कारण वो कुएं के पास जाकर के बैठ गया, जो याकूब का कुआं था। और वहाँ पर एक स्त्री जल भरने के लिए आती है और उससे प्रभु यीशु मसीह पानी मांगते हैं। और बातचीत करते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने आने का उद्देश्य को भी उसे बता देते हैं, समझा देते हैं। और वो स्त्री समझ जाती है आसानी से कि यही उद्धार करता है और यही मसीह है, क्योंकि वो मसीह के बारे में सुनती थी और इसलिए यीशु को उसने अपना प्रभु मान लिया। और गांव में भी जाकर के उसने क्या किया, लोगों को बताया और लोग यीशु की बातों को सुनने के लिए आए। तो यहाँ पे लिखा है कि इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने कहा, मुझे पानी पिला। और इससे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वार्तालाप उससे शुरू की। हमें और आपको भी उसके साथ में, प्रभु के साथ में चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए, प्रभु से बातचीत करते हुए प्रभु की महिमा करनी चाहिए हमें। और हमें और आपको भी जिस प्रकार से प्यास लगती है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को भी प्यास लगी। क्रूस पर जो 5वीं पुकार थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं प्यासा हूँ। उस यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से भी यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ। आज भी प्रभु यीशु मसीह प्यासा है हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए। हमारे और आपके कामों के प्रति प्यास है प्रभु यीशु मसीह को कि हम अच्छे काम करें, भले काम कर से। तीसरी बात है, वह थक जाता था। प्रभु यीशु मसीह क्या होते थे, थक जाते थे। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 6 पद में हम लोग जब पढ़ते हैं तो लिखा है, याकूब का कुआं भी वहीं था, सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह थकते भी थे। हम और आप भी क्या होते हैं, थकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी हमारा थकता था। तो अर्थात वो मानवीय
प्रवृत्ति का था, मानवीय स्वभाव का था। और हमारा जो आदत है, आपका आदत है, स्वभाव है, प्रवृत्ति है, हम भी और आप भी थक जाते हैं। और चौथी बात है, वह सो जाता था। प्रभु यीशु मसीह को नींद भी आती थी और प्रभु यीशु मसीह सो भी जाते थे। जिस प्रकार से हमें और आपको भी नींद आती है और हम और आप क्या होते हैं, सो जाते हैं। तो मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय 24 पद में लिखा है, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। प्रभु यीशु मसीह के चेले नाव खे रहे थे और काफ़ी तूफान थी, आंधी थी, पानी समुद्र में से हिलकोरे निकल रहे थे। और उसमें से क्या हुआ था, वो हिलकोरे के कारण सब लोग डर गया, भयभीत हो गया। पहले तो खे रहे थे, लेकिन जब वो खेते खेते थक गए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जगाया, क्योंकि यीशु मसीह नाव का निचले हिस्से में जा कर के सो रहे थे। और पांचवी बात है, वह प्रेम करता था। मरकुस 10 अध्याय उसका 21 पद में लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और वह एक धनवान युवक था। तो प्रभु यीशु मसीह हर एक से प्रेम करता है और प्रेम करने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया और हमारे लिए और आपके लिए वो बलिदान भी हुआ। मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 21 पद में यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसे देखकर यीशु को प्यार आया और उसने कहा, तुझ में अब भी एक बात की कमी है। जा और जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे चल। और इस बात को सुन करके वो जो व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, उसका मुंह मलान हो गया और वह दुखी होकर वहाँ से चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो वो सब कुछ आज्ञाओं को मानता था। हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना है, झूठी गवाही नहीं देना है, छल नहीं करना है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, ये सब कुछ वो करता था। लेकिन वो सिद्ध होना चाह रहा था, तो सिद्ध होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया। और लेकिन वो क्या हुआ, उदास हो गया और उदास होकर चला गया। फिर भी परमेश्वर ने उससे क्या किया, प्रेम को किया। लिखा है वो उससे प्यार करता था। हमसे और आपसे भी जिस दशा में हम और आप हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे प्रेम करता है। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 36 पद में भी लिखा है कि तब यहूदी कहने लगे, देखो वह कैसे उससे प्रीति रखता था। अर्थात प्रभु यीशु मसीह लाजर से भी प्रेम करते थे, हमसे और आपसे भी प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। और छठी बात है कि उसके हृदय में करुणा थी। हमारे और आपके हृदय में भी करुणा है, दया है, और प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी करुणा और दया है। वही चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर और आपके अंदर भी डाल करके रखा है। तो मत्ती की किताब 9 अध्याय उसका 36 पद में लिखा है, तब उसने भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे व्याकुल और भटके हुए थे। हम और आप भी क्या हैं, भटके हुए थे, व्याकुल थे, परेशान थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर की, आपके ऊपर की, अपनी करुणा और दया को, और हमें और आपको उस दलदल में से निकाल करके, पाप के कीचड़ में से निकाल करके हमें चट्टान पर खड़ा किया। और मत्ती की किताब उसका 23 अध्याय 37 पद में लिखा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तूने ना चाहा। परमेश्वर यरूशलेम से भी प्रेम करता है, इज़राइल से भी प्रेम करता है, और हम सब से भी प्रेम करता है प्रभु यीशु मसीह। तब उसका जो मानवीय प्रवृत्ति था, सातवीं बात है, उसे क्रोध आता था और वह शोकित भी होता था। मरकुस की किताब उसका 3 अध्याय उसका 4 और 5 पद में लिखा है, और उसने उनसे कहा, क्या सबके दिन भला करना उचित है या बुरा करना। प्रभु यीशु मसीह को क्रोध भी आता था और वो शोकित भी होता था। और फिर क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्राण को बचाना या मारना क्या उचित है। और यीशु मसीह खड़े होकर उनको देखा तो उदास होकर उनको जो है क्रोध भरी दृष्टि में से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। और वो मनुष्य बीच में खड़ा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपना दाहिना हाथ बढ़ा, उसने बढ़ाया और उसका हाथ ठीक हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके प्रति
हमारे और आपके कामों के प्रति क्रोधित भी होता है, शोकित भी होता है। तो इसलिए हमें प्रभु के जैसा काम करने की आवश्यकता है। और यीशु जब यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय 15 और 16 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मंदिर को शुद्ध करने में उसका धार्मिक क्रोध प्रकट किया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह जो वहाँ पे बर्तन होते थे, उसमें पानी भरा होता था, उसमें याजक लोग क्या करते थे, अपने आप को शुद्ध करते थे, पवित्र करते थे। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 15 और 16 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि और रस्सियों का एक कोड़ा बनाया और उन सबको भेड़ों और बैलों के साथ मंदिर से बाहर निकाल दिया और सर्राफों के सिक्के बिखेर दिए और उनकी मेजों को उलट दिया। और उसने कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तो प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार लोग जीवन नहीं व्यतीत करते थे तो प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आता था, क्रोध आता था, शोकित होता था। हम और आप भी यदि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे क्रोधित होता है और गुस्सा होता है और दंड देने के अलावा यीशु मसीह के पास में और कोई रास्ता नहीं बचेगा लास्ट में। इसलिए अभी समय है हम अपने प्रभु के पास में वापस आकर अपने प्रभु के साथ में चलें और उसकी बातों को मानें, उसके अनुसार हम जीवन जिएं और उसके अनुसार कार्य करें। 8वीं बात है, उसने श्रद्धापूर्ण आस्था प्रकट की। उसने श्रद्धापूर्ण आस्था प्रकट की। इब्रानियों 5 उसका 7 में लिखा है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया, विनती किया, उसकी आस्था थी परमेश्वर में, पिता में आस्था थी। हमारी और आपकी आस्था किस में है? यीशु मसीह में है, पिता में है या किसी और चीज़ में है? हम किससे प्रार्थना करते हैं? लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो पिता से विनती करता था और प्रभु ने उसके विनती को सुना और सुन करके उत्तर दिया, लेकिन उसने मृत्यु से नहीं बचाया। हो सकता है हम और आप कभी मरने की कगार में पहुँच जाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, विनती करें, हो सकता है परमेश्वर ना सुने, लेकिन उसके बाद में जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुन करके क्या करते हैं, उत्तर देते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रभु और परमेश्वर है और अपने काम को हमारे और आपके जीवन में प्रकट करते हैं। तो हमें जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की आस्था थी परमेश्वर पिता में, उसी प्रकार से हमारी आस्था परमेश्वर पिता में और प्रभु के साथ में होनी चाहिए। 9वीं बात है, वह बेचैन हुआ था। प्रभु यीशु मसीह क्या होते थे? बेचैन होते थे। और जिस प्रकार से हम और आप भी क्या होते हैं, कई बार बेचैन हो जाते हैं। तो यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 33 पद में लिखा है, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? अर्थात जब लाजर की मृत्यु हो गई, 4 दिन हो गए थे, यीशु मसीह चौथे दिन आते हैं। आने के बाद में लोग क्या कर रहे थे? रो रहे थे, बहुत ही शोक में थे। तो प्रभु यीशु मसीह भी क्या हुआ, वहाँ पे बेचैन हो गया और बेचैन होकर के यीशु मसीह ने पूछा, तूने लाजर को कहाँ रखा है? और तब वहाँ पर लोग यीशु को ले जाते हैं, अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं लोग, लेकिन उन सारी क्रियाओं को एक किनारे रख करके यीशु मसीह आप पिता में आस्था रख करके वहाँ कब्रिस्तान में जाते हैं और लाजर को वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित करते हैं और लाजर पुनर्जीवित हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह फिर से उस लाजर के जीवन को मृतकों में से जिला उठाते हैं, लेकिन बाद में वो फिर मरता है। तो हमें और आपको भी क्या होना चाहिए? दूसरों के प्रति बेचैन होना चाहिए, अपने प्रति भी बेचैन होना चाहिए, अपने परिवार के प्रति भी बेचैन होना चाहिए। स्वाभाविक है, ये मानवीय प्रवृत्ति है और प्रभु यीशु मसीह के पास में ये प्रवृत्ति थी।
10वीं बात है, प्रभु यीशु मसीह रोया। हम भी कई बार क्या करते हैं, रोते हैं, दूसरों का दुख में, अपने दुख में हम रोते हैं। तो यूहन्ना 11 उसका 35 में लिखा है, यीशु के आंसू बहने लगे या यीशु रोने लगा। संभवतः वह गतसमनी में भी प्रभु यीशु मसीह रोए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर भी रोने के बाद में, और यीशु ने यरूशलेम को भी देख करके रोया था। क्यों? क्योंकि वो मंदिर एक समय ढा देने वाला था, क्योंकि वो ईंट पे ईंट नहीं रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने भी भविष्यवाणी की थी। तो यरूशलेम को भी देख करके रोया, और गतसमनी के बाग में भी प्रभु यीशु मसीह रोया। और ये जब यूहन्ना का सुसमाचार में लाजर की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह रोया। हम और आप भी कई बार रोते हैं, और उसके द्वारा हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने मन को भुलाते हैं, और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। इब्रानियों 5:7 में लिखा है, उसने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं और विनती की। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया, हमें और आपको भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और तब इसके बाद में 11वीं जो बात है, उसने प्रार्थना की। मत्ती 14 का 23 में लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया। तो प्रभु यीशु मसीह दूसरे जगहों में प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। हमें और आपको भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और तब उसके बाद में लिखा है इब्रानियों 4 का 15 में कि वह सब बातों में परखा गया, परंतु हमारी नहीं परखा गया, लेकिन वह निष्पाप निकला। अर्थात यीशु मसीह मनुष्य था, उसके स्वभाव में मनुष्य होने के कारण जिस प्रकार से हम और आप पाप में गिर जाते हैं, यौन में गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसमें नहीं गिरा। यीशु मसीह निष्पाप रहा, अपने आप को निष्पाप बनाए रखा, और इसलिए हमें और आपको वो निष्पाप करता है। यदि कोई पापी व्यक्ति हो तो वो दूसरे को निष्पाप कैसे कर सकता है? लेकिन यीशु मसीह निष्पाप रहा हमेशा, और क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली, लेकिन कोई भी पाप उसने नहीं किया, और हमेशा वो निष्पाप का जीवन व्यतीत किया। हमें और आपको भी हम यीशु मसीह नहीं हो जाते हैं, निष्पाप नहीं हैं, लेकिन हमारे पाप को यीशु मसीह क्षमा करता है, हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है। इसलिए हमें अपने प्रभु के साथ में होकर अपने प्रभु की महिमा करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष दे। तो यीशु मसीह सामान्य मानवीय प्रवृत्तियों से प्रभावित होता था, और इसलिए हम और आप भी प्रभावित होते हैं, और इसलिए हम अपने जीवन में अपने प्रभु के साथ में चलते हुए अपने प्रभु से लिपटे रहें, और भूख में, प्यास में, थकावट में, सोते समय, प्रेम करते समय, करुणा और दया के साथ, क्रोध के समय भी, और श्रद्धापूर्वक आस्था प्रकट करते हुए हम बेचैन होते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी परीक्षा की जाती है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह इन सारी चीज़ों में पारंगत रहा और सफल रहा। हमें और आपको भी इसमें सफल होने की आवश्यकता है। सो परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस समय के लिए, और प्रार्थना करते हैं ये वचन हर एक के हृदय में कार्य करे, ताकि सभी लोग आशीषित होकर आपकी महिमा कर सकें। यदि हमारी परीक्षा होती है, उसमें आप सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रत्येक को आपके हाथ में देते हुए विनती को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन।